today's topic, and today's topic is about leadership, how leader behaves, how leader think, and how leaders speak. Okay, so that is what is the today's topic. So let's start today's discussion, and today's topic, as I mentioned, is leadership language. So I'm not sure how many of you know that I am a communication coach. I help professionals to grow in their career by using the tool of effective communication. And when it comes to career growth, to success, to abundance, I feel everybody is aspiring to become a kind of leader. Not only leader as a designated leader where you get the title of a leader, but I'm talking about the true leader where you actually lead the people, राइट सो उसको लेके मैं बहुत सारे रिसर्च कर रही थी, बहुत सारी स्टडीज कर रही थी कि लीडर्स का बिहेवियर कैसा होता है, लीडर्स कैसा सोचते हैं, लीडर्स का इमोशनल स्टेटस कैसा रहता है, राइट. सो आई वाज गोइंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स एंड आई रियलाइज्ड कुछ एक क्वालिटीज है जो हर एक लीडर, चाहे आप नेल्सन मंडेला को देख लो, चाहे आप एलन मस्क को देख लो, चाहे आप गांधी को देख लो, चाहे आप मोदी को देख लो, जो अपने टाइम के ग्रेट लीडर्स रह चुके हैं, यदि आप उनको स्टडी करोगे तो आपको ये सारे ट्रेड्स जो मैं शेयर करने वाली हूँ हर एक लीडर में आपको मिलेगा. फिर चाहे वो उनका कम्युनिकेशन स्टाइल हो, चाहे चाहे फिर वो आपका एटीट्यूड हो, इमोशनल स्टेट हो, चाहे वो उनका मेंटल स्टेटस हो, एवरीवेयर देयर दीज आर द कॉमन फैक्टर्स इन एवरी ग्रेट लीडर ऑफ देयर ओन टाइम. ओके, सो उसके लिए मैंने थोड़ा सा एक लिस्ट प्रिपेयर की है एंड दैट्स व्हाट आई वांटेड टू फोकस. बट बिफोर दैट आई हैव अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू. क्या आप कोई भी एक ऐसे लीडर को, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक फिगर, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीबडी अराउंड यू who you think is a great leader, who actually lead people, people उनको सुनने के लिए सुन के खुश होते हैं, पीपल उनसे मोटिवेट होते हैं, लोग उनसे मोटिवेट होते हैं. तो आप किसी को अपने सामने लेके आओ, ओके, आप उनको एक बार, उनकी पर्सनालिटी को एक बार रिकॉल करो और आप मुझे बताओ कि क्या वो कभी ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, यार मुझे लगता है कि हमको ऐसा कर लेना चाहिए पर आई एम नॉट श्योर कि इसका रिजल्ट क्या होगा, या क्या वो अभी कैसे बोलते हैं, कर लो यार, देखा जाएगा जो होगा, राइट. क्या वो ऐसा बोलते हैं कि ट्राई करते हैं, पता नहीं जो होगा होगा. दे नेवर यूज सच वीक लैंग्वेज. दे आर 100% assertive, दे आर 100% कॉन्फिडेंट, ये करना है और उससे ये मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ये रिजल्ट आना चाहिए. They are that much confident about their experience, about their point, whatever they are mentioning, right? So ऐसे लीडर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जिनके बात से, जिनके बॉडी लैंग्वेज से, जिनके बिहेवियर, एटीट्यूड से पता चलता है कि यस दे आर द लीडर. वो बात करे, आप वो आपके यदि किसी सेमिनार में हो, आप वो किसी रूम में हैं, आप किसी बोर्ड रूम में हो, मीटिंग रूम में हो, एंड देयर प्रेजेंस विल बी इनफ टू से दैट दे आर द ट्रू लीडर्स. मैं उनकी बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डेजिग्नेटेड लीडर जिनके सामने लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सीनियर मैनेजर, इनका टैग लगा हुआ है बट दे आर नॉट द लीडर. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रू लीडर्स, राइट. और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको कि एक टीम मेंबर जो है वो इस तरीके से टीम को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से टीम को लेके चलता है, लीड करता है कि वो भले ही 1 साल पुराना बंदा है, उसको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, बट ही हैज ऑल द ट्रेट्स ऑफ ग्रेट लीडर. एट द सेम टाइम यदि आपके पास कोई ऐसा लीडर है जो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है बट ही डज नॉट हैव द क्वालिटीज और द ट्रेट्स ऑफ ग्रेट लीडर, right? So I'm talking about the true leaders without title. Okay, now I wanted to share, I have created a summary of their mental status and their mental emotional thinking, mental status and mental thinking. Okay, so that's what I wanted to share with you, how leader think, and based on that, if you are anyway aspiring to become a leader in future, चाहे वो आज आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो, चाहे वो आप फ्रेशर हो, चाहे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस हो, एवरीबडी इज aspiring to grow in their life. और अल्टीमेटली आप चाहे टेक्निकल लाइन में हो, आप चाहे मैनेजरियल लाइन में हो, चाहे आप किसी भी लाइन में हो, अल्टीमेटली आपको लोगों को लीड करना पड़ेगा, राइट. तो उसके लिए वो सब लीडरशिप क्वालिटीज आपको आनी ही चाहिए. टेक्निकल नॉलेज ऑफ कोर्स चाहिए ही चाहिए है, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसी क्वालिटीज चाहिए होती है जो एक लीडर में होनी चाहिए.
ठीक है, तभी तो आपको लोग सुनेंगे, नहीं तो लोग आपको सुनेंगे क्यों, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट आर दोस क्वालिटी दैट यू नीड टू हैव एज अ लीडर। ओके, लेट्स स्टार्ट एंड लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो अब बात करते हैं कि भाई उनका कम्युनिकेशन स्टाइल कैसा रहता है, लीडर्स का बिहेवियर कैसा रहता है, और उसके साथ ही उनका उनका रूट कहाँ से आता है, उनका इमोशनल रूट क्या होता है, और उनका मेंटल ट्रेट क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, उनके बिहेवियर को उनके इमोशनल रूट से, उनके इमोशनल बीइंग से, और उनके मेंटल स्टेटस से। ठीक है, इन दोनों चीजों से हम कनेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एसर्टिवनेस का। इसका मतलब क्या हुआ? एसर्टिवनेस मीन्स एक जो लीडर होता है ना, वो हमेशा और हमेशा एसर्टिव होता है। एसर्टिव मतलब क्या? जो अपने पॉइंट पे टिका रहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लीडर इज एरोगेंट, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट कि जो जो अपने पॉइंट को इतना अच्छे से एनालिसिस करके अपने पॉइंट को इस तरीके से कॉन्फिडेंटली पुट फॉरवर्ड करता है, ये सामने रखता है कि उसके पॉइंट को वो प्रूव कर सकता है। कैसे? वो अपने डेटा से प्रूव कर सकता है, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे वो उस पॉइंट को प्रूव करता है। और इसलिए वो उस पर इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है, और उस पर इतना क्लैरिटी ऑफ थॉट रहता है कि आप उसके पॉइंट को डिनाई कर ही नहीं सकते हो। ये हो सकता है कि उसके पॉइंट के साथ आप अपना पॉइंट भी वैलिड करो, बट उसका पॉइंट गलत नहीं होगा अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस एंड द डेटा ही इज सपोर्टिंग, राइट? सो वो इसलिए उसमें इतना असर्टिवनेस रहता है, इसलिए वो अपने पॉइंट को इतने वैलिड तरीके से फॉरवर्ड रखता है, ये आपके सामने पेश करता है कि आप उसके पॉइंट को गलत नहीं बोल सकते हो। और क्योंकि उसने अपने पॉइंट को अपने डेटा के साथ, अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने रखा है, तो उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस भी भर भर के है। और इसलिए क्योंकि वो सेल्फ कॉन्फिडेंस है और उस इतने अच्छे से उसने अपने पॉइंट को प्रिपेयर किया हुआ है विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि उसमें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी है, राइट? सो हमेशा एक लीडर में क्लैरिटी ऑफ थॉट्स रहेगा। ही नोज व्हाट टू टॉक, how much to say, and when to say what, right? Second thing, it's coming through the deep self confidence. Why this self confidence has come? Because he knows what he's talking, and he has the supporting data with his experience, or with his the data he has, right?